हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आयज़ा फहद। तो आज की इस वीडियो में न्यू बॉर्न बेबी के बैठने से रिलेटेड कुछ ज़रूरी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप न्यू पेरेंट्स हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने बच्चे को किस महीने से बिठाना शुरू कर देना चाहिए, बच्चा किस महीने तक बैठना सीख जाता है, और अगर आप बच्चे को जल्दी बैठाना शुरू कर देती हैं तो इससे बच्चे को क्या परेशानी हो सकती है। और अगर आप अपने बच्चे को बैठाना सिखा रही हैं तो कौन कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, और आपको क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूर फॉलो करनी चाहिए जिससे आपका बच्चा जल्दी बैठना सीख जाएगा, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। और एक चीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके बेबी ने नेक कंट्रोल करना यानी कि गर्दन संभालना कौन से महीने से स्टार्ट कर दिया था। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अक्सर के बेबी 6 महीने से लेकर 9 महीने के बीच में बैठना सीख जाते हैं, और कुछ बच्चे इससे पहले भी सीख जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे को थोड़ा टाइम भी लग सकता है, जैसे कि 1 से 2 महीने का। बस ये एक रेंज होती है जिसमें बच्चे नॉर्मली बैठना सीख जाते हैं। और आप अपने बेबी को 5 से 5.5 महीने के बाद सपोर्ट के साथ बैठना स्टार्ट कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें मैं बताऊंगी कि अगर आपको अपने बेबी के अंदर ये सारी चीज़ें दिख रही हैं तभी आपको अपने बेबी को 5.5 महीने के बाद या 5 महीने के बाद बैठाना शुरू कर देना है। तो सबसे पहली चीज़ है, अगर आप अपने बेबी को गोद में लेते हैं तो वो अपनी गर्दन कंट्रोल कर रहा है और इधर उधर वो देख पा रहा है और अपनी गर्दन को ऊंचा कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका बेबी बैठने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इस केस में आप अपने बेबी को सपोर्ट के साथ बैठा सकते हैं। और नेक्स्ट है, अगर आप अपने बेबी को हाथ पकड़ाते हैं तो वो उठने की पूरी कोशिश कर रहा है। और नेक्स्ट है, अगर आप अपने बेबी को पेट के बल लिटाते हैं तो वो अपने दोनों हाथों को पुश करके उठने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब भी है कि आप अपने बेबी को सपोर्ट के साथ बैठा सकते हैं, वो बिल्कुल रेडी है बैठने के लिए। एक बात का आप ध्यान रखें कि बहुत जल्दी बच्चे को बैठाना नहीं शुरू करना है। कुछ लोग जो होते हैं वो 4 महीने से ही बच्चे को बैठाना शुरू कर देते हैं। इससे होगा क्या कि अगर आपका बेबी नेक कंट्रोल करना अच्छे से नहीं सीख पाया है और उसके हाथ और पैर में इतनी स्ट्रेंथ अभी नहीं आ पाई है, आप बेबी को ज़बरदस्ती सपोर्ट पर बैठाने लग गए हैं, पहले तो बच्चे की गर्दन बिल्कुल अनकंट्रोल सी रहेगी, और दूसरी कि बच्चे के हाथ और पैर में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है तो वो बिल्कुल आगे की तरफ झुका हुआ रहेगा। तो इससे बेबी की रीढ़ की हड्डी बिल्कुल मुड़ जाती है, जो आगे जाके बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होती है। इसीलिए आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। और अब जब आप अपने बच्चे को बिठाना चाह रहे हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अपने जहन में रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है, जैसे कि मैंने बोला, जब भी आप अपने बच्चे को बैठा रहे हैं तो उसके आसपास पूरा अच्छे से सपोर्ट होना चाहिए, और दूसरी चीज़ कि उसके आसपास भी कोई होना चाहिए, क्योंकि बच्चा भी सही से बैठने नहीं पा रहा है और वो बैठना सीख रहा है। और नेक्स्ट आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने बच्चे को बैठाना सिखा रहे हैं तो एकदम से उसे बहुत देर के लिए ना बैठाएं। इससे बच्चे के बैक में पेन हो सकता है और बच्चा अनकंफर्टेबल भी फील कर सकता है। इसीलिए आप शुरुआत में 2 से 3 मिनट ही बैठाएं, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप टाइम को बढ़ाते जाएं। और बच्चे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। अगर हाँ, बच्चा 6-7 महीने का है तो वो कुछ दिन में खुद बैठना सीख जाएगा। और आपको भी बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि कुछ बच्चे एक्टिविटीज़ थोड़ा लेट स्टार्ट करते हैं। जब भी आप अपने बच्चे को नीचे बिठाएं तो सॉफ्ट होना चाहिए, वहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल हल्का कपड़ा है। आप गद्दा भी बिछा सकते हैं, मैट्रेस भी बिछा सकते हैं, कि बाई चांस अगर बच्चा गिर जाए तो उसे कोई चोट ना लग सके। अगर आप अपने बच्चे को जल्दी बिठाना चाहती हैं तो ये 3 चीज़ों को ज़रूर फॉलो करें। पहला तो है कि आप अपने बच्चे को टमी टाइम ज़रूर दें, और टमी टाइम का मतलब होता है पेट के बल लिटाना। तो ये आप शुरू कर सकते हैं जब आपका बच्चा 3 महीने के आसपास हो।
ये बच्चे नेक कंट्रोल करना सीखते हैं, क्रॉल करना सीखते हैं, बैठने भी लग जाते हैं और बच्चों की मसल्स जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। और नेक्स्ट है कि आप अपने बच्चे की डेली मसाज करिए। आप कोशिश करिए कि शुरुआत के 1 से 1.5 साल आप डेली मसाज करें, और अगर आपका बच्चा ज़्यादा कमज़ोर है तो आप दिन में 2 बार करिए। ऐसा करने से भी बेबी की मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं और बच्चों की हड्डियाँ मजबूत होती हैं, बच्चे एक्टिव होते हैं, हेल्दी होते हैं। तो जब बच्चा हेल्दी होगा तो सारी एक्टिविटी टाइम पर करना स्टार्ट कर देगा और बैठना भी स्टार्ट कर देगा। और जैसा कि मैंने बोला कि आप अपने बच्चे को सपोर्ट के साथ ज़रूर बैठाएं, और अगर वैसे आपका बच्चा नहीं बैठ रहा है, कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, तो आप अपनी गोद में भी बिठा सकते हैं। इससे बच्चा जल्दी बैठने लग जाता है। ये सारी चीज़ें करके आप अपने बेबी को जल्दी बैठा सकते हैं। और अगर आपका बेबी 10 से 12 महीने का हो गया है, अभी तक उसने बैठना शुरू नहीं किया है, तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें।